Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा ईडीएम एंड फ्रेजेस टॉपिक जो 60 हमने समझे थे, लगभग 60-61, कुछ उससे और कुछ नए हम यहाँ पर ईडीएम एंड फ्रेजेस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस के प्रश्न किस प्रकार के से आ सकता है। जैसे ईडीएम एंड फ्रेजेस का ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, हमारा सबसे पहला ईडीएम लिखा हुआ है टू स्मेल रेट। टू स्मेल रेट मतलब इस ईडीएम का हमने क्या अर्थ पढ़ा था, किसी चीज पर क्या होना साथियों, सस्पेक्ट होना, मतलब क्या करना, संदेह करना। पहला लिखा हुआ बैड स्मेल, बुरी खुशबू। फर्स्ट साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक सामान्य दोनों का अर्थ है महामारी, विशेष क्षेत्र में हो तो एपिडेमिक, पूरे विश्व में फैल जाए तो पेंडेमिक। टू बी इन रोटन मूड मतलब एक निराश आपका क्या अवस्था। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, डीलिंग्स का अर्थ होता है लेन देन या सौदे। या आचरण, तो हमें सस्पेक्ट संदेह होना। फाउल, फाउल का अर्थ होता है गलत। किसी फॉल डीलिंग पर क्या होना, हमें संदेह होना। तो टू स्मेल रेट का जो भाव है इस ईडीएम का, ये क्या है, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स, क्या होना, संदेह होना। तो सामान्य ईडीएम आ जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, जो उसका निकटवर्ती अर्थ देगा एप्रोप्रिएट, उसे हमें क्या करना है, चूज। नेक्स्ट है साथियों टू बी अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब हमने पढ़ा था कैसा व्यक्ति होना, एकदम ईमानदार। हमने उदाहरण भी किया था, अटल बिहारी वॉज अबव बोर्ड इन पॉलिटिक्स। अटल बिहारी जो है बहुत ही साफ सुथरी छवि के थे, कहा, राजनीति में। ओवर द काउंटर, काउंटर के ऊपर। टू हैव अ गुड हाइट, अच्छी ऊंचाई होना, क्योंकि अबव का सेंस प्रीपोजिशन में ज्यादातर ऊपर की तरफ जाता है, जो चीज बहुत ही क्या ऊपर। टू बी ऑनेस्ट, टू बी डेप्ट फ्री, डेप्ट का अर्थ होता है कर्ज, कर्ज मुक्त होना। टू बी ऑनेस्ट का मतलब क्या होना, ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ क्या है, टू बी ऑनेस्ट मतलब क्या होना, ईमानदार। अब साथियों यहां जो अबव बोर्ड है इसका क्या हो गया आंसर, टू बी ऑनेस्ट मतलब क्या होना, फेथफुल होना, वफादार होना, ईमानदार होना। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो हमने नहीं पढ़ा था। काउच पोटैटो जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही क्या देखे, टीवी, जो बहुत ही क्या देखता है, टीवी। और दूसरा इसका अर्थ क्या होता है, लेजी, आलसी। 2 अर्थ है इसके। एक्टिव पर्सन, एक्टिव तो है ही नहीं, है कैसा व्यक्ति, लेजी है। कार्टून कैरेक्टर, जिसका चरित्र कार्टून के जैसा हो। वाइब्रेंट एंड जोवियल पर्सन, जोवियल का मतलब खुशनुमा व्यक्ति, वाइब्रेंट का मतलब उत्साही, जो हर कार्य को करने में क्या रखे, अपनी इच्छा। तो सेंस इसका निगेटिव है काउच पोटैटो का। अब वन हु स्पेंड्स टाइम वॉचिंग टेलीविजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ज्यादा समय क्या देखने में बिताए, टेलीविजन। 2 सेंस, एक है लेजी और एक क्या है, जो व्यक्ति ज्यादा क्या देखता है, टीवी। रवि इज अ काउच पोटैटो बिकॉज ही वॉचेज अ लॉट्स ऑफ टीवी। रवि काउच पोटैटो है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या देखता है, टीवी। नेक्स्ट है एज फिट एज अ फिडल मतलब क्या, इन गुड हेल्थ हमने पढ़ा था, जिसका स्वास्थ्य बहुत ही क्या हो, अच्छा हो। आई एम इन गुड हेल्थ, मैं बहुत ही क्या हूं, स्वस्थ। एज स्लिम एज फिडल, फिडल के समान स्लिम, पतला, पतले की कोई बात नहीं थी। गुड एट फिटिंग अप फिडल्स, एक्सट्रीमली हेल्थी ऑफ द फीडिंग टाइप। यहां लिखा हुआ एक्सट्रीमली हेल्दी। देखिए जरूरी नहीं है कि सेम का सेम लिखा हुआ इन गुड हेल्थ, यूं भी हो सकता है फिट एंड फाइन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। तो एज फिट एज फिडल का मतलब क्या हो गया साथियों, एक्सट्रीमली हेल्दी। नेक्स्ट है साथियों हार्ट एंड साउल। हार्ट एंड साउल का मतलब हमने सेंटेंस पढ़ा था, वह व्यक्ति अपने कार्य में क्या लगाता है, पूरा जी और जान।
He put heart and soul into his work. ऑनेस्टली ईमानदारी से, कैजुअली लापरवाही से, केयरफुली सावधानी से, सिंसियरली गंभीरता से और निष्ठा से कार्य करता है, मतलब अपना पूरा क्या लगाता है, मेहनत। ऐसे व्यक्ति किसको प्राप्त करते हैं, सफलता को। तो हार्ट एंड साउल का मतलब क्या है, सिंसियरली एंड सीरियसली एंड सिंसियरली। नेक्स्ट है साथियों, टू बी अ गुड सैमरिटियन। सैमरिटन मैंने कहा था एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, हमेशा तत्पर रहता है दूसरे गरीब लोगों की क्या करने के लिए, सहायता। रिलीजियस पर्सन, धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन नहीं है हमारा। जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, टू बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी, सेंस नहीं है। अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, विदेश का रहने वाला, कोई सेंस नहीं है। जेन्युइनली जो वास्तव में हेल्पफुल हो, सहायता करता हो, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सैमरिटियन के लिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मैंने इस तरह से कहा था डॉट डॉट करके, दो लाइनों के बीच में पढ़ना, मतलब कैसे पढ़ना, उसका हिडन मीनिंग, वो क्या कहता चाहता है, उस हिडन मीनिंग को क्या करना, ग्रहण करना। पहला है सस्पेक्ट, संदेह होना, कोई लेना देना नहीं। टू रीड केयरफुली, सावधानी से पढ़ना, पढ़ते तो सावधानी से लेकिन समझते किसको है, उसके गूढ़ रहस्य को जो वो कहता है। टू डू यूजलेस थिंग्स ऑफ राइटिंग, अनावश्यक लिखने का क्या करना, कार्य। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को क्या करना, समझना। नेक्स्ट है दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वे व्यक्ति जो फिट्स एंड स्टार्ट कार्य करते हैं, सेल्डम सो गुड रिजल्ट्स, ऐसे व्यक्तियों का परिणाम बिल्कुल क्या आता है, सेल्डम, कभी कभार क्या आता है, उचित आता है। तो दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब कार्य कैसा है, रेगुलरली है या इरेगुलरली, अनियमित है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है सेल्डम, मतलब बहुत कम, कभी कभार वो अच्छा परिणाम देते हैं। रेयरली, बड़ी मुश्किल से तो है ही नहीं, क्योंकि वो कभी कभी काम करता है, सब एक मंथ में 10 दिन 15 दिन कर लेता है, एक बार तो नहीं करता। डिसइंटरेस्टली, बिना मन के। रेगुलरली, नियमित रूप से करता ही नहीं, करता होता तो सफलता मिलती हर व्यक्ति को। इरेगुलरली मतलब वो क्या, कैसा कार्य कर रहा है, अनियमित रूप से। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है, इरेगुलरली। अब ये हमने देखा कि सेंटेंस में भी यूज में आ सकता है इडियम, जो मैंने भी कई बार 15-20 सेंटेंस लिखे थे, उस सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट आएगा, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वापस मीनिंग। नेक्स्ट साथियों, द बॉय टर्न डीफ ईयर, लड़का जो था वो टर्न डीफ ईयर था टू द प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स कहते हैं उन जो क्या की गई है, रिक्वेस्ट। ऑल इज वेल विशर्स, वेल विशर्स कौन होते हैं, शुभ चिंतक। जो शुभ चिंतकों ने क्या की थी, आग्रह किया था, उसके प्लीडिंग्स के लिए वो लड़का क्या था, टर्न अ डीफ ईयर। ईयर से हमें पता चलता है कि ईयर क्या काम करता है, सुनने का। लिसन्ड केयरफुली, ध्यान से सुनी, पहली चीज। दूसरा वॉज डेडली अपोज्ड, अत्यधिक क्या किया गया, विरोध, डेडली। जैसे कोरोना डेडली डिजीज है, अत्यधिक क्या है, खतरनाक। पोज्ड इंडिफरेंस, उदासीन, बिल्कुल हिला डुला नहीं। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, उसने उस रिक्वेस्ट की और कोई ध्यान नहीं दिया। तो टर्न अ डीफ ईयर का अर्थ क्या होता है, डिड नॉट पे एनी अटेंशन। जरूरी नहीं है कि अटेंशन ही लिखा हुआ हो, हीड का अर्थ भी क्या होता है, ध्यान देना। तो डिड नॉट पे एनी हीड, क्या नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है इज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड, उसका जो सबसे ट्रस्टेड मित्र था, विश्वासी, जो उसके लिए काफी क्या था, लॉयल था। प्रूव्ड टू बी फेथफुल था, प्रूव्ड टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, उसका जो सबसे वफादार व्यक्ति क्या साबित हुआ है, स्नेक इन द ग्रास, मतलब हमने सीखा था अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी, ऐसा शत्रु जिसको हम पहचान नहीं सकते। कावर्डली एंड ब्रूटल, ब्रूटल का अर्थ होता है निर्दयी, इसका सिनोनिम होता है क्रूअल, बार्बरियस। तो कावर्डली क्या हो गया हमारा, कावर्डली, डरपोक, निर्दयी। अनरिलायबल एंड डिसीटफुल, डिसीटफुल का अर्थ होता है धोखेबाज। तो साथियों ऐसा
हमारा मित्र जो क्या साबित हुआ है, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी, जिसको हम पहचान नहीं सके, उस व्यक्ति ने हमें क्या दिया, धोखा। हिडन एनिमी, छिपा हुआ शत्रु। लो एंड मीन, तो यहां 4 ऑप्शन है। एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति। हिडन एनिमी, सेंस के आधार पर ज्यादा क्या सही जाएगा, एक ऐसा शत्रु जो क्या था, इज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव्ड टू बी, इज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव्ड टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, उसका जो दोस्त था वो क्या साबित हुआ, उसका दोस्त कैसा साबित हुआ है, अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब क्या साबित हुआ है, आस्तीन का सांप। तो मतलब एक कैसा शत्रु जिसको हम क्या नहीं कर सके, पहचान नहीं सके, अ हिडन एनिमी। टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट का मतलब क्या होना, खुद की क्या करना, तारीफ। टू प्ले ऑन वंस ओवन ट्रम्पेट, टू प्रेज वंस ओवन सेल्फ, टू प्रेज वंस ओवन सेल्फ का मतलब होता है क्या करना, स्वयं की तारीफ करना। प्रेज का मतलब है तारीफ करना। नेक्स्ट है टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोरगुल युक्त व्यवधान, हाई पिच्ड वॉइस, ऊंची आवाज में बात करना। टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट मतलब अपनी पिपाड़ी बजाय रखना, मतलब केवल अपने ही क्या करना, गुणगान करना, इसीलिए खुद की क्या करना, तारीफ करना, सेल्फ प्रेज। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैव, गिफ्ट ऑफ द गैव का मतलब क्या है, जो व्यक्ति क्या है, बोलने में क्या हो, वाक्पटु हो, बोलने की जिसके पास क्या हो, कला। अ गुड पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व। अ ब्लेंड ऑफ एक्टिंग, अच्छा जो क्या करे, मिश्रण कर सके नाटक का। इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, अनुशासन में विश्वास रख सके। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जिसमें बोलने की क्या हो, योग्यता, टैलेंट। नेक्स्ट है इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स और बी बायगॉन्स का मतलब जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके ऊपर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब जो बीत गया उसे भूल जाओ, इग्नोर करो। रिकलेक्ट का मतलब याद करना, तो याद तो करना ही नहीं है। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, तो पुनर्जीवित भी नहीं करना है। रोक तो हम सकते नहीं है, इसीलिए क्या करना है, इग्नोर द पास्ट, अतीत को क्या करो, इग्नोर करो, उसकी ओर ध्यान मत दो। नेक्स्ट है साथियों, ही कैन नॉट मेक बोथ हैंड्स मीट, वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, इनफ अर्न, पर्याप्त रूप से पैसा कमा नहीं सकता अपनी आजीविका में। वर्क हार्ड, मेहनत करना। मैनेज द बिजनेस, अपने व्यवसाय को क्या करना, सुचारू। अर्न इनफ, क्या कमाना, पर्याप्त। कंट्रोल अफेयर्स नहीं है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल प्रूव्ड टू बी अ वेट ब्लैंकेट। प्रिंसिपल कैसा साबित हुआ, मैंने कहा था वेट ब्लैंकेट का वेट का अर्थ सामान्य तो होता है गीला, लेकिन ईडीएम अर्थ क्या देता है, अलग। तो गीली कंबल नहीं, प्रिंसिपल कैसा साबित हुआ, निरुत्साह व्यक्ति साबित हुआ। कहां पर, विद्यार्थियों की पार्टी में। बच्चे एक ही उम्र की पार्टी करेंगे और बड़ा व्यक्ति अपने प्रवचन देगा, तो बच्चों के लिए वो क्या नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि वो उस कार्यक्रम को क्या कर रहा है, निरुत्साह बना रहा है। तो यहां डैम्प क्लोथ, डैम्प का अर्थ गीले, गीले कपड़े कोई सेंस नहीं है यहां पर। ब्लैंकेट वेट इन द रेन, बारिश में कंबल क्या होगी, गीली। कोल्ड बैंक, बच्चा क्या डिस्करेज्ड फ्रॉम एंजॉइंग, जो क्या करे, निरुत्साह करे किसको, आनंद लेने से, जो आनंद को क्या कर दे, समाप्त। नेक्स्ट है टू बी अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब मुझे क्या महसूस हो रहा है, अंडर द वेदर है, मतलब जो मौसम है मैं उससे बराबर नहीं बना पा रहा हूं। कीप वॉच, कॉट इन ए स्टॉर्म, तूफान में पकड़ा जाना। टू फील इल, मतलब क्या करना, खुद को बीमार महसूस करना, मतलब अंडर द वेदर का मतलब होता है क्या होना, बीमार होना। नेक्स्ट है गाला डे। गाला डे क्या होता है, खुशी का दिन। जैसे एन एनुअल फंक्शन इज द गाला डे इन स्टूडेंट्स लाइफ, विद्यार्थी के जीवन में सबसे खुशी का दिन क्या होता है, वार्षिक उत्सव। भले कमजोर स्टूडेंट हो, भले क्या हो इंटेलिजेंट, उस दिन सबको क्या आता है, आनंद। डे ऑफ सक्सेस, सफलता का दिन, कोई बात नहीं है सफलता की। इवेंटफुल, इवेंटफुल का मतलब घटनाओं से भरा हुआ, मतलब महत्वपूर्ण।
सिग्निफिकेंस का अर्थ भी होता है महत्वपूर्ण, दोनों एक जैसे ऑप्शन है, दो तो होने से रहे आंसर। अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, मैरी का अर्थ होता है खुशी, मैरी क्रिसमस मतलब क्रिसमस कैसा खुशी भरा, तो मैरी मेकिंग जो है इसका अर्थ क्या होता है, फेस्टिविटी, आनंद से भरा हुआ, तो अ गाला डे, अ डे ऑफ मैरी मेकिंग। नेक्स्ट है हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई, उसका जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से क्या है, झूठ, लाई के आगे ये लगेगा फिक्स से बताया था, तो आउट एंड आउट लाई का मतलब पूर्ण रूप से क्या है, झूठ, स्लाइटली मतलब जरा सा, मेयरली केवल, सिंपली सामान्य तरीके से, टोटली का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, टोटली का अर्थ क्या होता है साथियों, पूर्ण रूप से। टू रन अक्रॉस, कम अक्रॉस और रन अक्रॉस दोनों का मतलब क्या होता है, किसी से अचानक क्या करना, मिलना। टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, फिक्स मुलाकात। रन इन द प्लेग्राउंड, दौड़ना प्लेग्राउंड में। रन वेरी फास्ट, तेज दौड़ना। टू मीट बाय चांस, बाय चांस का अर्थ होता है अकस्मात, अचानक से किसी से क्या मिलना, किसी से मिलना क्या कहलाएगा, टू रन अक्रॉस। तो किसी से क्या करना, टू मीट समवन सडनली, किसी से अचानक मिलना क्या कहलाएगा, कम अक्रॉस। माय फ्रेंड रवि केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, मेरा दोस्त रवि जो है वो क्या आ गया, केम अक्रॉस मी, मुझे रास्ते में अचानक मिल गया। तो कम अक्रॉस और रन अक्रॉस दोनों का अर्थ क्या होता है, अचानक मिलना। अ रेड लेटर डे मतलब वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या है, हमारा 15 अगस्त, क्योंकि उसी दिन क्या मिली थी, आजादी। कलरफुल सुनहरा, फैटल घातक, होप, थोड़ा मिसप्रिंट है, होपलेस डे, आशाहीन दिन। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, सिग्निफिकेंट का अर्थ भी क्या होता है, इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो ये दोनों क्या हो गए सिनोनिम, तो हमारे लिए खुश भरा और महत्वपूर्ण दिन है वो क्या होगा, रेड लेटर डे। तो गाला डे खुशी का दिन, रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन। लगभग ये साथियों बेसिक प्रश्न थे जिसको हमने इडियम एंड फ्रेजेस के भी यहां पर क्या किया, सॉल्व। इसी के साथ हमारी ये क्लास क्या होती है, समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।